how are you? I hope you are good. So, very good. Today we are starting a new chapter, Nationalism in India. So, let's get started. देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेशनलिज्म मतलब होता क्या है। तो देखिए, नेशनलिज्म होता है अपने देश के प्रति प्यार और देश के प्रति गर्व की भावना होना, जिसे हम लोग आसान भाषा में कहते हैं देशभक्ति। ठीक, तो कैसे हमारे लोगों ने किस कठिनाई को सामना किया, स्ट्रगल किया, वो क्या क्या करना पड़ा उनको, इस सब बारे में चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1914 में दो महाशक्तियों का युद्ध हुआ था, एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर का इस युद्ध को ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए, एलाइड पावर में रसिया, जापान और अमेरिका, ब्रिटेन, ये 4 कंट्री मिलके एलाइड पावर में थी। जो 4 कंट्री एलाइड पावर में थी। और जो सेंट्रल पावर में था उसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगेरियन थी, ओटोमन एम्पायर था और जर्मनी था। ठीक, इन दोनों के बीच में वार चल रहा था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटेन एक कंट्री जो यहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक, ब्रिटेन रूल कर रहा था इंडिया पे, ब्रिटेन इंडिया पे रूल कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया का कोई डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के, लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि ब्रिटेन अगर यहाँ पे रूल कर रहा है तो कुछ इम्पैक्ट, लड़ाई होगा तो कुछ इम्पैक्ट होंगे ही, कुछ नुकसान होगा, कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ नुकसान होगा। तो अभी वही देख लेते हैं कि वो लॉस क्या है, नुकसान क्या है। ठीक, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कहाँ कहाँ पड़ा और कैसे पड़ा, चलिए देखते हैं। अब हम जान लेते हैं इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। तो देखिए, इम्पैक्ट पड़ा, देखिए सबसे पहले वार लोन्स इंक्रीज हो गया। ठीक, वार लोन्स इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा। ठीक, एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा था। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, क्रॉप फेल होने लगा। ठीक, कंट्री साइड में क्रॉप फेल होने लगा। ठीक, और शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा, फूड के शॉर्टेज होने लगे। ठीक, उसी से 12 to 13 मिलियन पीपुल मतलब डाइड, मर गए इन्फ्लूएंजा एपिडेमिक, वो महामारी की वजह से। ठीक है, तो भूख मरी, महामारी, भूख के मारे महामारी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे आया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे आया, ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, जब महात्मा गांधी आ रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह वहां पे मूवमेंट चलाया। ठीक, तो वो सत्याग्रह मूवमेंट का मेन मतलब होता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथ और नॉन वायलेंस यानी आग्रह मतलब नॉन वायलेंस, मतलब ट्रूथ मतलब सच्चाई के साथ और बिना मारपीट के तुम्हें मतलब लड़ाई करना है, मूवमेंट करना है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि वो आने के बाद कहाँ कहाँ गए। तो देखिए, सबसे पहले पीजेंट मूवमेंट के लिए आप यहाँ इंडिया में आने के बाद पीजेंट मूवमेंट के चंपारण बिहार 1916 में गए। फिर 1917 में पीजेंट मूवमेंट के लिए खेदा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में। फिर मिल वर्कर्स के मूवमेंट के लिए वहाँ पे अहमदाबाद 1918 में गए, उसके एक साल के गैप पे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं रोल एक्ट क्या है। 1919 में रोल एक्ट निकला था। ठीक है, रोल एक्ट में क्या है, वो एक एक्ट है जो कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में निकला था। ठीक, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये मतलब कोई भी वो बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल के रख देंगे, चेंज कर देंगे, आपको स्वराज दिला देंगे। तो अब महात्मा गांधी तो ठहरे उल्लू नहीं थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा तुम मुझे अच्छा ऐसे सिखा रहे हो, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट चला दिया। सत्याग्रह मूवमेंट आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो बिना नॉन वायलेंस। ठीक है, तो उसी से अगेंस्ट चला दिया 6 अप्रैल 1919 को। ठीक, 6 अप्रैल 1919 को चला दिया। तब देखो, जब चला दिया तो जब चलाने के बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे लोग आने लगे सपोर्ट में, उनका सपोर्ट बहुत बढ़ा। जो सत्याग्रह मूवमेंट का सपोर्ट था बहुत ही ज़्यादा। ठीक, सत्याग्रह मूवमेंट का सपोर्ट बढ़ने लगा। सपोर्ट से उन्होंने क्या शॉप्स बंद करवा दिए, जो लीवर शॉप से उसको बंद करा दिए, रेलवे वर्कशॉप स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक, अब इसको मामला को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या की, कुछ लोकल लीडर को अरेस्ट कर ली। ठीक, कुछ लोकल लीडर को अरेस्ट कर दिया और महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया था दिल्ली जाने से। ठीक,
अब इससे वो लोग का दिमाग ठनका, बोले थे अब क्या करें, अब क्या, गुस्सा भी थे, आधा गुस्से में थे, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, जो लोग थे, पीपल्स थे, वो बहुत आधे गुस्से में थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने पता है क्या किया। तो देखिए वहाँ उस समय मनाया जा रहा था, ठीक है, जो बैसाखी मनाया जा रहा था, वहाँ पे बैसाखी मनाया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बैसाखी मनाया जा रहा था, तो उसके चलते में उन्होंने क्या किया, हम सोचे कि कुछ प्लान बनाया जाए, तो चलो बैसाखी में भी प्लान बनाएंगे, वहाँ बैसाखी मनाते हुए प्लान बनाएंगे। तो गए, तो वहाँ पे जब भीड़ लगा दिया, तो और मार्शियल लॉ लगा दिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार थी वो मार्शियल लॉ, आखिर ये मार्शियल लॉ क्या है, ठीक है। तो देखिए मार्शियल लॉ क्या है, मार्शियल लॉ ये है कि मार्शियल लॉ में अगर कोई भी रोड पे भीड़ नहीं लगा सकता, ठीक, रोड पे भीड़ लगा, कहीं भी भीड़ नहीं लगा सकता, ये मार्शियल लॉ का लॉ में लिखा गया है। लेकिन वहाँ पे उसके वजह से, बैसाखी की वजह से वहाँ पे भीड़ लगा है, तो ये मार्शियल लॉ तो लगे है। उसको जनरल डायर, एक डायर वो थे ब्रिटिश की एक सैनिक थे, ठीक है, जनरल डायर। तो जनरल डायर के पास जब ये बात पहुंची, तो वो क्या किए, वो आ गए यहाँ जलियांवाला बाग में, ठीक, वहीं पे बैसाखी का पूरा त्यौहार मनाया जा रहा था। तो जलियांवाला बाग में आए, सारे एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिए और ओपन फायर का आदेश दे दिए, ठीक। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही संग संग मर गए गोली से। कुछ लोग जो बचे, वो सोचे कि कुएं में कूद जाते बच जाएंगे, कुएं में कूदने के बाद भी नहीं बचे। तो अब देखो, ये इसी को सोच के मेरे को दिमाग खराब होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जान लेते खिलाफत मूवमेंट क्या है, ठीक। तो अब नॉन वायलेंस हो गया था, आपको पता ही है, जलियांवाला बाग में, ठीक, नॉन वायलेंस हो गया था। तो अब इसको रोकने के लिए उनको क्या करना पड़ा, सत्याग्रह मूवमेंट वापस लेना पड़ा। तो सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लिए, तो क्या किए, खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने के लिए, मतलब खिलाफत मूवमेंट में जाते हैं कि क्या है खिलाफत मूवमेंट, ठीक। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये मतलब खिलाफत इशू एक महात्मा गांधी उस समय, आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रिटेन, अमेरिका और और सी बहुत सारे कंट्रीज थे, उनको उसका फाइट चल रहा था, ठीक। तो क्या कि ब्रिटेन ओटोमन को हरा दी थी, ठीक। तो ब्रिटेन ओटोमन को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दी, तो ओटोमन को पूरी तरह से करने के लिए उस पर एक हर्ष ट्रीटी साइन हो गई, हर्ष ट्रीटी उस पर साइन हो गई, ठीक। तो जिससे उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। तो ओटोमन एम्पायर क्या किया, ओटोमन एम्पायर ये नहीं चाहता था, उसने क्या किया, तो एक बॉम्बे में, इसी इंडिया में बॉम्बे में एक सीक्रेट वो बना दिया गया कमेटी, जिसमें 1919 को बना दिया था, जो डिफेंड करता था गांधी जी को, चैलेंज टू बी यूनिटी मास है। तो महात्मा गांधी सोचे कि अब तो ये अच्छा मौका है, ठीक। तो अब मुस्लिम और हिंदू दोनों को ले लिया जाए, अब दोनों को एक साथ मिलके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो अब यहीं से शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। अभी इतना आपको खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, ये एक हिंद स्वराज 1909 में एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो उसमें वो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब कहीं ना कहीं जो इंडिया थे वो कॉपरेट कर रहे थे ब्रिटेन लोग के साथ, लेकिन अब नॉन कॉपरेट करे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी शॉप्स थे सब चीज़ को बाइकआउट करा दिया गया, खादी को इंट्रोड्यूस कराया, खादी को वहाँ पे पहनने को बोले, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको बंद करा दिए गए, और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल को बंद किए गए, फॉरेन गुड, लिक्विड सब को भी बंद कर दिए गए, ठीक। और जो अवार्ड थे उनको वापस कर दिए गए, ब्रिटिश सरकार से जो अवार्ड मिले थे, ठीक। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इतना तो हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, बाइकआउट कर दिए, ठीक। अब इसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ा था, कंट्री साइड पे, ठीक, एक कंट्री साइड पे और एक टाउन पे, दो जगह पे पड़ा था। अब आगे के वीडियो में पढ़ते हैं कि दो जगह कहाँ कहाँ पड़ा, और भी डिफरेंसिंग स्टैंड्स बिटवीन, जो दूसरा पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग इम्पैक्ट के बारे में हम लोग बोले थे आपसे कि आज के वीडियो में इम्पैक्ट डालेंगे, तो आप आज पूरा डिफरेंसिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट आप पूरे अच्छी तरह से जानने वाले हैं, इतना मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो देखिए इम्पैक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कहाँ कहाँ पड़ा, ठीक है। तो देखिए टाउन्स में पहले पड़ा और कंट्री साइड में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक। तो देखिए टाउन्स में क्या क्या पड़ा, टाउन्स में पड़ा आपका मतलब जैसे जो और कोई जैसे हुआ ना था कि फॉरेन गुड्स और सबको बाइकआउट कर दिया गया था। तो देखो स्कूल नहीं होने के कारण, देखो पहले स्कूल को बाइकआउट किया गया था, फॉरेन स्कूल को जो भी, ठीक, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो और कोई वैसा कोई सिमिलर स्कूल नहीं था, तो स्टूडेंट को वापस उसी में जाना था पड़ा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा टीचर्स को भी जाना पड़ा, क्योंकि और कोई उनको और सेम प्रॉब्लम था कि सिमिलर कोई स्कूल नहीं है, तो उनको भी वापस उसी में जाना पड़ा, ठीक, और स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाना, ठीक है।
तो वापस से वहीं पे आना पड़ा। और भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं जो बिल्कुल एक तरह से पूरा ना के बराबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कंट्री साइड पे क्या हुआ। तो देखिए, अवॉर्ड में जो पीजन मूवमेंट था, तो बाबा रामचंद्र वो एक सन्यासी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि रेंट ना रहे, हाई रेंट हम लोग को ना पे करना पड़ा। ठीक है, ना पे करना पड़े, और जो लोग तालुकदार और लैंडस्लॉर्ड मांगते हैं उनको ना देना पड़े। ठीक है, और जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो जाए। और जो बेगर थे, बेगर सिस्टम था, मतलब काम करा के कम पैसे देना, ये सिस्टम बिल्कुल हट जाए। और सोशल बाइकॉट से लैंडलॉर्ड्स लोग हट जाए। ठीक है, और ट्राइबल पीजेंट से क्या हुआ कि उनको फायरवुड और फ्रूट्स खरीदने के लिए उसमें फॉरेस्ट में जाना था, और फॉरेस्ट में नहीं जा पाए। ठीक है, वो फॉरेस्ट में नहीं जा पाए। ठीक है, तो फॉरेस्ट में नहीं जा पाए, तो फॉरेस्ट में नहीं जाने के बाद उन्होंने गए ब्रिटेन सरकार के पास। तो ब्रिटेन सरकार के पास जाने का क्या किया कि ब्रिटेन सरकार के पास तो गए, ब्रिटेन सरकार के पास प्लीज करने लगे कि फायरवुड से हम फ्रूट्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसा, ठीक है, बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने मना कर दिया। आप तो जानते ही तो हैं ब्रिटेन लोग को, आपने बहुत ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। ठीक, तो अब जान लेते हैं कि स्वराज इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, स्वराज इम्प्लांटेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब ये जान लेते हैं। देखो, स्वराज इम्प्लांटेशन क्या हुआ। देखो, जो टी गार्डन था आसाम में, जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स के टी गार्डन था, तो उन्होंने क्या उनको इंटरिंग द गैजल कैसल, उनको इंटरिंग कर, एक बार वो चले गए काम के लिए, तो फिर वो उनके ऊपर एक एक्ट लगा दिया गया था। कौन सा एक्ट? उनके ऊपर इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 को लगा दिया गया था, जिसके तहत कि वो बाहर नहीं आ सकते उस प्लांट के, वहीं पे खाओ, वहीं पे सब कुछ करो। ठीक है, तो अब तो उन्होंने सोचा अब तो गांधी राज आने वाला है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तो गांधी राज आने वाला है। ठीक, एक जस्ट मिनट, हाँ, अब गांधी राज आने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी राज आने वाला है, तो उन्होंने बाहर आ गए, वो उससे बाहर आ गए। तो जैसे ही बाहर आए, ठीक है, तो जैसे ही बाहर आए, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, जैसे ही बाहर आए वैसे ही पुलिस उनको पकड़ ली और उनको ब्रूटली बीटन अप करने लगी, ब्रूटली मारने लगी। ठीक है, तो आगे की वीडियो में भी और भी अच्छे अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में। अब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें।